हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 जो है सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास जो है 7th का है और चैप्टर 4 है। चैप्टर के नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम इससे पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के कर लीजिएगा। और ये न्यू एनसीईआरटी बुक है जो हमारे 25-26 सेशन के, इसके बाइलिंगुअल है। हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रखा है ताकि दोनों बच्चे आराम से कर सकते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। अब इसका कद देखिए, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, ये राइट है कि सभी समुदाय में एक जैसे नहीं है। से उदाहरण इसका देखिए, कुछ समाजों में लड़कियां भी खेल कूद और पढ़ाई में लड़कों के बराबरी भाग लेती हैं, जबकि कुछ पारंपरिक समुदाय में उन्हें केवल घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 6 है। तो इस तरह से देखिए, और गह है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों के कोई विभेद नहीं करता है। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि लड़के और लड़कियों में करते हैं। उदाहरण है कि अक्सर देखा जाता है कि लड़कों देर रात बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है, जबकि लड़कियों की जल्दी घर लौटने को कहा जाता है। इस तरह से हमारा गह देखिए, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती हैं। ये बिल्कुल गलत है। उदाहरण, घर पर रहने वाली महिलाएं खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा जैसे कई जिम्मेदारियां काम करती हैं जिन्हें आमतौर पर काम नहीं माना जाता है। गह है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना से कम मूल्यवान समझे जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। उदाहरण देखिए कि एक महिला पूरे दिन घर के काम करती है लेकिन उसे कमाने वाली नहीं समझा जाता, जबकि पुरुष उसके नौकरी के कारण अधिक महत्व है, क्योंकि पुरुष घर से बाहर जाता है और महिलाएं घर के कोई भी काम करे तो उसे नहीं माना जाता बराबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 2 है। देखिए क्या कहता है, घर का काम अदृश्य होता है और उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। यहाँ कब लिखा गया है, खप जाता है, लिख लीजिए, खप जाता है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और देखिए यहाँ पे कि अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांश से आप क्या समझते हैं, और अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को उदाहरण से समझाएं। अब उत्तर देखिए, अदृश्य होने का मतलब है, इसका मतलब होता है कि घर के काम दिखाई नहीं देता, कोई उसका भुगतान नहीं करता, जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना। उदाहरण देखिए कि मेरी माँ सुबह 5 बजे उठती है और सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती है, लेकिन उस काम नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं इसको अच्छे से। अब चलिए मैं थोड़ा और इसे, अब देखिए यहाँ शारीरिक रूप से थकने वाले। अब इसका मतलब यह है कि यह काम मेहनत भरे होते हैं जिससे शरीर हमारा थक जाता है। घर के पूरे काम, घर के पूरे साफ सफाई करना, बाल्टी भर कपड़े धोना, खाना पकाना, ये सब भारी काम है, तो पूरे दिन हम क्या करते हैं, थक जाते हैं। अब अगला है समय खप जाना वाले काम, मतलब समय का पता ही नहीं चलता है और समय कब निकल जाए। घर के काम पूरे दिन चलता रहता है और इसे बहुत समय लगता है। उदाहरण, मेरी माँ सुबह से रात तक काम में लगी रहती है, रसोई, बच्चों का होमवर्क, बुजुर्गों की देखभाल, दिन भर के उन्हें आराम ही नहीं मिलता और टाइम को भी पता नहीं लगता। आप भी अपने घर में अपनी मम्मी को देखते हो कि आपकी मम्मी आपके लिए लंच बनाती हैं और आपके ड्रेसेस साफ करती हैं, बहुत सारे आपके लिए हेल्प करती हैं। तो उनके पास, हम कहते हैं कि आप घर में रहते हो लेकिन उनके पास बहुत सारा काम है, तो आप इसे भी देख करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब हम 3rd देखते हैं। चलिए, ऐसे
विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिससे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिससे लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों की सूची में अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इस कुछ संबंध इस बात से आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभाने। अब उत्तर, लड़कों के खिलौने जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बंदूक हो गया, इस तरह से आप अपने बारे लिख सकते हैं। लड़के हैं तो लड़की सोच के आप क्या क्या खेल खेलते हैं तो वो लिख सकते हैं। और लड़कियां भी लिख सकती हैं जैसे सुपारी, सुपर हीरो एक्शन, रोबोट, क्रिकेट, बैट बॉल, ये सारा चीज़ें आप लड़कों में लिख सकते हैं। और लड़कियों में ये देखिए, लड़कियों के खिलौना गुड़िया हो गया, किचन सेट हो गया, मेकअप किट हो गया, सिलाई सेट हो गया, सिंगिंग डॉल हो गया, जैसे लड़कियां डॉल से खेलने लगती हैं, किचन सेट लेके खाना। तो आप लोग अपने आप से भी इसमें लिख सकते हैं, जो मुझे समझ आया था इसलिए मैंने, लेकिन आप इसमें अपने आप से भी। अब अंतर और कारण, यह अंतर इसलिए है क्योंकि समाज शुरू से ही लड़कों को बाहरी ताकत की भूमिकाओं के लिए, लड़कियों के घरेलू और देखभाल भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। एक खिलौना जीवन की भूमिकाओं को प्रतिबंधित करता है, जैसे लड़कियों को घर संभालना और लड़कों को बाहर के। कहा जाता है कि लड़कियां घर संभालेंगी, और लेकिन अब ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे बदल रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके घर में या आसपास के घरों में काम में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनके घर में कहाँ पे है, और यह रोज कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं, इन सारे का विवरण शामिल कीजिए। एक छोटी सी कहानी, जैसे मान लीजिए कि आप आसपास के किसी से पूछेंगे कि आप कहाँ काम करती हैं, कितने कमा लेती हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप खुद देखिए। हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है, उनका नाम राजेश्वरी है, उसके 5 बच्चे, उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है, उसके 5 बच्चों में से 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति सोमेश्वर राजेश्वरी के घर दिल्ली के उपनगर विकास नगर के नाले पर स्थित है और झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसे 8 घंटे अपने घर में पर काम करती है और 8 घंटे दूसरों के घर पर काम करती है। 8 घंटे दूसरों के घर पर काम करने से उसे 1800 रुपये मिलता है और उसके पति सब्जी बेच करके 3000 से 3500 कमा लेता है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन था। अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है तो वो देख लीजिएगा और अपना क्वेश्चन करते जाइएगा। और यदि जो बच्चे नए हैं तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर है, तो आप जरूर कर लीजिएगा और इसे कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा ताकि बाद में इसे आप याद कर सकें, पढ़ सकें। और बेल आइकन के दबाना ना भूलें कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करिएगा, और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, तो उस पर भी हम आपके वीडियो लेकर आएंगे। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर है ख़त्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में हम जल्दी मिलेंगे। और आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।